हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए हिंदी में हमारा ये दूसरा टॉपिक है। हम आपको तद्भव तत्सम के बारे में पूरी महत्वपूर्ण जानकारी बताएंगे। ठीक है, तो आप पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और आपको पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो आप जो है लाइक ज़रूर करें और अगर आपको पसंद आपको पसंद है वीडियो तो आप कमेंट करें कि हम और इसको बनाएं। ठीक है, ये आपके लिए ही लाभदायक है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं तद्भव तत्सम के लिए। चलिए, तो तद्भव और तत्सम होते क्या हैं, पहले हम थोड़ा सा इनके बारे में जान लें, क्योंकि हम जिन चीज़ों को जानते हैं हम उन्हीं चीज़ों को अच्छे से सीख भी पाते हैं। तो अब अच्छे से जानिए और अच्छे से सीखिए। आपको बीच बीच में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसी में पूछ लेंगे और हो सकेगा तो आपका इसका भी प्रैक्टिस करवा देंगे। अभी तक हमने जितना कंटेंट पढ़ाया है आप लोगों को वो सारा हमने उसका प्रैक्टिस करवाया है और ये लास्ट मोमेंट है, अच्छे से तैयारी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तत्सम क्या होते हैं? तत्सम हमने संधि विच्छेद इसके पहले पढ़ा चुके हैं। तो तत्सम को अगर हम विच्छेद में यानी कि अलग अलग करेंगे तो तत् धन सम यानी कि उनके समान। आधुनिक भारतीय भाषाओं में प्रयुक्त ऐसे शब्द जिनको संस्कृत से बिना कोई रूप बदले ले लिया गया है। हिंदी, बांग्ला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, सिंहल आदि में बहुत से शब्द संस्कृत से ले लिए गए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो तत्सम वाले वर्ड होते हैं वो संस्कृत से लिए हुए शुद्ध रूप होते हैं। चलिए और इसके बाद हम देखते हैं, क्योंकि ये सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। देखिए, जो हमारी पहली भाषा जो है पहले थी जहाँ से हिंदी बन के आई है, जहाँ से मतलब सबसे ज़्यादा हिंदी के शब्द लिए गए हैं वो हमारी संस्कृत भाषा ही है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि सभी भाषाएं संस्कृत से ही जन्मी हैं। ठीक, तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें तद्भव यानी कि तत् धन भव यानी कि तत् मतलब उससे और भव मतलब उत्पन्न। ठीक, यानी कि उससे उत्पन्न हैं। ठीक है, उससे उत्पन्न है, उसे ही तद्भव कहते हैं। भारतीय भाषाओं में तत्सम और तद्भव शब्दों का बाहुल्य है। इसके अलावा इन भाषाओं के कुछ शब्द देशज और कुछ विदेशी हैं। ठीक, देशज मतलब देशी यानी अपने देश के, और कुछ विदेशी यानी कि बाहर के, फॉरेन कंट्री के, विदेश के। ठीक है, अपने देश के नहीं, विदेश के। तो ये कुछ जो हैं देशज हैं और कुछ विदेशी हैं। चलिए, अब हमने समझ लिया कि तत्सम क्या है। सबका पूरा यही मतलब है कि तत्सम वो शब्द होते हैं, वो आपका भाषा होता है। तत्सम रूप आपका वो होता है जो संस्कृत से जुड़ा हो, संस्कृत से जुड़ा वो हिंदी का शुद्ध रूप ही तत्सम है। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया कि तत्सम क्या है। अब अगला देखते हैं कि हम देखते हैं तद्भव। भाई तद्भव और तत्सम हम लोग पढ़ते हैं, तो हमने तत्सम का आपको कंटेंट समझाया कि तत्सम क्या है। इसी तरह हम जानते हैं कि तद्भव क्या है। ठीक है, तद्भव क्या है? संस्कृत के जो शब्द प्राकृत अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण आज परिवर्तित रूप में मिलते हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। यानी कि कहा गया है कि पहले जो संस्कृत था, संस्कृत जो भाषा थी, संस्कृत में जो शब्द थे वे शुद्ध थे। अब क्या हुआ है, वो धीरे धीरे बहुत सारी भाषाएं बन गई और बहुत सारी भाषाओं में परिवर्तन होता गया शब्दों में, और जो परिवर्तन होकर अब बन गए हैं, जो शब्द बन गए हैं, उन्हें कहा जाता है तद्भव। जैसे कि पहले एक लाल गुलाब था, अब लाल गुलाब को
हाइब्रिड करवा कर उसको देखिए सफ़ेद में और पिंक कलर में ऐसे जो है कर दिया गया। तो इसी तरह पहले तत्सम आपका संस्कृत शुद्ध रूप था, अब तद्भव हिंदी रूप है और जो है उसका बदल गया है, प्रारूप उसका पूरा बदल गया है। चलिए, तो हमने समझ लिया कि तद्भव क्या है, तद्भव शब्द। चलिए, तद्भव हिंदी की एक पत्रिका है। यह पत्रिका हर बार आधुनिक रचनाशीलता पर केंद्रित एक विशिष्ट संचयन होती है तथा विशुद्ध साहित्यिक सामग्रियों को प्रकाशन में महत्व देती है। ये हिंदी में प्रयुक्त वो शब्द हैं जिनका जन्म संस्कृत या प्राकृत में हुआ था, लेकिन उनमें काफ़ी ऐतिहासिक बदलाव, ठीक है, ऐतिहासिक बदलाव आया है। पहले तो जन्म आपका संस्कृत या फिर कहें प्राकृत भाषा से हुआ, पर अब ऐतिहासिक यानी धीरे धीरे उसका प्रारूप बदलता गया, स्वरूप बदलता गया और वो बदलकर हमारे तत्सम वर्ड जो थे, तत्सम शब्द जो थे वो तद्भव शब्दों में बदल गए हैं। चलिए, अब उनको हम थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू उदाहरण लेकर के समझ लेते हैं। हम जिस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ हमारी क्लियर हो जाती है। तो ये आपका प्रैक्टिस है। चलिए, अब हम इसको प्रैक्टिस में देखते हैं कि हम इसका कैसे कैसे कर सकते हैं, समझ लीजिए। चलिए, तत्सम और तद्भव, यानी आपका इधर जो है तत्सम और इधर आपका तद्भव लिखा हुआ है। देखिए, तत्सम शब्द आपका है आभीर, उसका आपका जो बिगड़ा हुआ स्वरूप जो हिंदी का है स्वरूप, उसको अहेर कहते हैं। धन श्रेष्ठी, और धन श्रेष्ठी ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शुद्ध रूप, ठीक है, धन श्रेष्ठी। पर अब क्या हुआ, उसका ऐतिहासिक बदलाव हुआ, तद्भव बन गया और धन्ना सेठी हो गया। जैसे कहते हैं नहीं, ये बहुत बड़े धन्ना सेठ फिर घूमते हैं, है ना, ऐसे लोग कहते हैं। गाँव में देखिए या फिर शहरों में भी आपको सुनने को मिल ही जाएगा। तो ऐसा होता है। तो ऐसे बिगड़ा स्वरूप हिंदी का हो गया, तो उसी को कहते हैं तद्भव। उसी का आपका अच्छा एग्जाम्पल धन्ना सेठी, है ना। फिर तद्भव है, तत्सम में आपका है धैर्य और तद्भव हो गया धीरज। तत्सम में आपका धूम है और तद्भव में आपका धुआं, है ना। और दंत, जैसे कहा जाता है गज दंत, यानी हाथी का दांत। और गणेश जी को क्या कहा जाता है, एक दंत, यानी उनका एक, हम जानते हैं दंत, दंत मतलब उनका एक दांत टूट गया था वज्र प्रहार से, एक मुनि ने उनके ऊपर वज्र प्रहार किया था। तो दंत का मतलब आप समझ रहे हैं, दांत, ये शुद्ध रूप है। पर यहाँ पर ये देखिए कि दांत, हम लोग बोलते हैं दांत, दंत शुद्ध रूप संस्कृत का, ये है तत्सम, और दांत ये है आपका तद्भव। दद्रु जिसको कहते हैं दाद, जो मतलब कि आप तद्भव में आम भाषा में दाद कहा जाता है। आपका तत्सम शब्द है दिशांतर, जिसको तद्भव में दिशावर कहा जाता है। धर्म, ये आपका शुद्ध रूप है, तत्सम है, और तद्भव में आपको धर्म आप कह देते हैं, है ना। कहा कि धर्म की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, पर ये नहीं जान गए कि वो बोल क्या गए, धर्म होता है, धर्म नहीं होता है, ठीक। चलिए, अपना आगे देखते हैं। ये आपने देखिए नृत्य, ये है तत्सम। और नाच, नाच आपका कौन सा है, तद्भव। निर्वाह आपका तत्सम और निवाह आपका तद्भव। देखिए, एक एक चीज़ हम पढ़ रहे हैं, आप भी उन चीज़ों को दोहराते जाइए। आप पढ़ो और इसको अच्छे से पढ़ लो, इसी में से आपका आ जाता है। जैसे कि आपका आ जाएगा, जो हम आगे बताने वाले वो आपका अगली बार आया था और इस बार पूरी उम्मीद है कि वो आएगा, ठीक है। निम्ब, और निम्ब का होता है निम्ब। कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे वातावरण में, तो वो आ जाते हैं और वहीं से वो चीज़ों को लिया जाता है। तो नींब को तद्भव जो है इसका नीम कहा जाता है। नकुल, नकुल को नेवला, जैसे कि गांव में नेवला, जैसे कि सभी लोग कह देते हैं नेवला, जो कि
हिंदी का रूप है तद्भव है नेवला, और जो कि शुद्ध रूप जो है संस्कृत का वो नकुल है। नयन, नयन है ये आपका संस्कृत का तत्सम है वर्ड नयन, और नयन जो है ये आपका तद्भव है। नव आपका तत्सम है, और नव आपका ये वाला नव आपका तद्भव है। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो स्नेह आपका तत्सम और नेह आपका तद्भव। पक्ष आपका तत्सम और पख आपका तद्भव। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों ने बहुत चीज़ सीखे। अब फिर से थोड़ा और पथ, पथ आपका जो है, पथ आपका क्या है? पथ आपका तत्सम है और पंथ आपका तद्भव है। परीक्षा आपका तद्भव है, परख आपका तत्सम है। गलत हो गया, यहाँ पर देखिए, ये आपका जो है आया हुआ इम्पोर्टेंट है। ये जो परीक्षा लिखा हुआ है ये परीक्षा तत्सम है, ये संस्कृत का शुद्ध रूप है। देखिए लिखा रहता है परीक्षा, पहले बहुत लोगों ने इसको गलत लिख दिया करते हैं, जब नहीं उनको पता होता है परीक्षा बोला जाता है तो लोग ये लिख लेते हैं, लेकिन ये वर्ड आपका गलत हो जाता है और ये आपका सही होता है ना, ये आपका सही है परीक्षा। तो ये आपका आप समझ गए कि ये आपका परीक्षा तत्सम है और परख आपका तद्भव है। पार्श्व आपका तत्सम, पड़ोसी आपका तद्भव, पृष्ठ आपका तत्सम, पीठ आपका तद्भव, पुरस्कर पुष्कर ये आपका हो जाएगा तत्सम, और पोखर आपका हो जाएगा तद्भव। पूर्ण आपका हो जाएगा, पूर्ण मतलब पूरा, तो पूर्ण का होता है तत्सम और पूरा आपका तद्भव। देखिए आपने एक चीज़ ध्यान दोगे कि अधिकतर जो चीज़ें हैं वो आपका तत्सम यानी कि तत्सम वर्ड शुद्ध संस्कृत के होते हैं। अधिकतर लोग जो आजकल लैंग्वेज में तद्भव है ना, तद्भव चीज़ों का ही यूज करते हैं। तो आप ना क्या कीजिए, इन सब का आप क्या अपने जो आसपास के कुछ वर्ड हों जो आपको लगे कि बहुत बार बार बोले जाते हैं, वो आप वर्डों को लीजिए और उनका जो है तत्सम बना लीजिए। पक्का है आपका पेपर, यह पहली बात तो जो हमने बताया कंटेंट ये आपके लिए पर्याप्त है। उसके बाद आपको सीखना है तो आप इस तरह सीख सकते हैं, आप बाहर से एग्जाम्पल लेकर उनको करने की कोशिश कीजिए। बस कोशिशें कामयाब होती हैं और वादे टूट जाते हैं, तो हमेशा हमें कोशिश पे करनी चाहिए, कोशिश ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे बस में उसका रिज़ल्ट नहीं होता, हमारे बस में सिर्फ कर्म होता है और वो मेहनत होती है जो हम आज कर रहे हैं। ठीक, चलिए आज का सेशन आज आगे बढ़ाते हैं। पंचम, पंचम आपका तत्सम वर्ड है और पाँच आपका तद्भव है। पौष है तत्सम और पूष है तद्भव, पूर्व है तत्सम और पूरब है तद्भव। ठीक है, तो तत्सम में पंचदह और 15। अब हम जब यहाँ पर आपका देखिए एक तरफ आपका तत्सम लिखा हुआ है और एक तरफ हम तद्भव लिखा हुआ है, ये चीज़ आपने ध्यान दी और ठीक है, अब हम इसी के हिसाब से पढ़ाएंगे। आप इसको जो है बार बार देखते रहिए। ये वाला जो है आपका पक्षी, ये तत्सम और ये तद्भव आपका पंछी हो जाएगा। ठीक, तो ये एक तरफ आपका तत्सम है, एक तरफ आपका तद्भव है। चलिए, पक का हो जाएगा पका, पट्टिका का हो जाएगा पाटी। ठीक है, अब सही है आपका, अब जो है जल्दी से पूरी हम कर सकते हैं अच्छे से। तो पक आपका है तत्सम यानी शुद्ध संस्कृत का रूप, और हिंदी का रूप है पका तद्भव जो है। ठीक, पट्टिका का हो जाएगा पाटी, प्रकट का हो जाएगा प्रगट, वाड़िक का हो जाएगा बनिया, दौहित्र का दोहिता, देव का दई, पवन का पौन, प्रिय का प्रिय, प्रिय का प्रिय और पुक्ष का पूंछ। तो पुच्छ आपका जो है तत्सम वर्ड है और पूंछ आपका तद्भव है। ठीक है, तो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर आज जो है सीखा और उम्मीद है आपको ये चीज़ पसंद आई होगी।
इसीलिए हमने इस तरह उठाया था कंटेंट कि आप लोगों के जो पूछा गया है उसी में से उठा लें, क्योंकि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा, ऊपर से आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। तो बस आप चलिए थोड़ा सा और अब कर लेते हैं प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट। परपट है आपका तत्सम, ठीक, और पापड़ है आपका तद्भव, वक है तत्सम, बगुला है तद्भव, बंध्या है तत्सम और बाँझ है तद्भव। वधू का बहू हो जाएगा, वंश का बाँस हो जाएगा, वृद्ध का बुढ़ा हो जाएगा। बहुत लोग कहते नहीं हैं ये बुढ़ा कहाँ जा रहा है, लेकिन उसका जो शुद्ध रूप होता है वो वृद्ध होता है, जिसको कहते हैं तत्सम, ठीक। भगिनी, लोग ये थोड़े ना कहते हैं मेरी भगिनी आई है, पर पहले जो है ऐसा कुछ कहते रहे होंगे, या फिर संस्कृत में जो शुद्ध रूप है उसको भगिनी ही कहते हैं, पर जो हिंदी में लोग कहते हैं आज मेरी बहन आई है, ठीक है, तो वो यहाँ पर आपका बहन जो है तद्भव हो जाएगा। आपने एक चीज़ पूरे आपने जो पढ़ा है उसमें पूरे पढ़ाई में ध्यान दिया होगा कि जो तद्भव होते हैं वो आमतौर पे आपकी ही भाषा होती है, बस आप संस्कृत में उस चीज़ को लिख दें तो वो आपका तत्सम हो जाता है, बस, ठीक है। तो द्वादश जो है ये तत्सम है और 12 जो है वो आपका तद्भव है। विष्ठा तत्सम, बीट तद्भव, वृश्चिक तत्सम और बिच्छू तद्भव। दीप हो जाएगा तत्सम और दिया हो जाएगा तद्भव। तत्सम द्विवर, तद्भव देवर। तत्सम वीण, तद्भव वीणा। रक्षा तत्सम और राखी तद्भव, ठीक है। तो ये रहा आपका। चलिए, आपने अच्छी से प्रैक्टिस करी, उम्मीद है आप जो है सीख रहे हैं अच्छा। देखिए, आपको सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, ये आपका एक मोटिवेशन है। आपको पता है आपके पेपर इतने जल्दी हैं, आप लोगों का विश्वास जो है, भरोसा वो टूट रहा है, पर वो आपको करना नहीं है, ये आपकी परीक्षा है। आप ये ध्यान दीजिए कि परीक्षा होती है और इस बार आपकी कड़ी परीक्षा है। इस बार आपको परीक्षा में 100% देना है और उम्मीद है कि आपके एक वीडियो में एक टॉपिक तो अच्छे से क्लियर हो ही जाएगा और पक्का है आपका जल्दी से जल्दी सिलेबस पूरा हो जाए। हमारी यही दिली ख्वाहिश है, आपका सिलेबस ज़रूर पूरा होगा। चलिए, रज्जू आपका है तत्सम और रश्मि आपका तद्भव। तत्सम राशि, तद्भव राश। तत्सम रिक्ति, रीता तद्भव। तत्सम लज्जा, लाज तद्भव। तत्सम लोहार, लुहार तद्भव। लवणता तत्सम लुनाई तद्भव। लेपन तत्सम लीपना तद्भव। सरसप तत्सम सरसों तद्भव। तत्सम श्रावण तद्भव। लक्ष्मण तत्सम लखन तद्भव। शर्करा तत्सम शक्कर तद्भव। सपत्नी तत्सम और शौत तद्भव। स्वर्णिका तत्सम सुनार तद्भव। शूकर तत्सम और शुवर तद्भव। तो आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए, जितने ज़्यादा आप जो है एग्जाम्पल्स कर लेंगे वो आपको आ जाएगा। चलिए जल्दी से देख लेते हैं। शाप जो है वो आपका तत्सम है, श्राप जो है तद्भव है। विकार का बिगाड़ हो जाएगा, भक्त का भगत हो जाएगा, भद्र का भला और भ्रातजा का भतीजी हो जाएगा। भिक्षा का भीख हो जाएगा। भ्रमर का भौरा, भूख का भाव हो जाएगा। भस्म का भस्म हो जाएगा। मित्र का मीत, मेद का में, मृत्यु का मौत हो जाएगा। मयूर का जो मयूर तत्सम है, मयूर का तद्भव मोर हो जाएगा। मूषल तत्सम और मूषल का तद्भव मूषल हो जाएगा। चलिए, हमने सारे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसमें ले लिए थे ताकि आपको अलग से फिर देखना ना पड़े। नम्र है तत्सम और नरम है तद्भव।
नासिका का नाक, फणी का फण, पद्म का पदम, परक का परशो, पाश का फंदा, पुहुप का पुष्प, पृश्वेत का पसीना, मनुष्य का मानुष, महिषी का भैंस, मार्ग का मार्ग, मृत का घट मरघट और मरीच का मिर्च, रुदन का रोना। ठीक, ये आप लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ लिए। चलिए, रुदन का रोना यानी कि रुदन है आपका तत्सम और रोना है आपका तद्भव। ऋक्ष का रीछ, सैया का सेज, शुष्क का सूखा, श्रृंग का सींग और शिक्षा का सीख। शिक्षा तत्सम है और सीख जो है वो तद्भव है। हस्ती का हाथी, हट्ट का हाट, होलिका का होली, हृदय का हिय, हांडी का हांडी, वचन का बचन, विथा का विथा और शुक का शुआ। ये आपका आज का सेशन बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि आपका कंप्लीट हो गया है एक टॉपिक और ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जो कंटेंट था वो आपका प्रीवियस ईयर का था और एक्सपेक्टेड था, बहुत इंपॉर्टेंट था, वो कंटेंट आपका लिया था। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आपको अगर कोई और भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको एक बार आप क्या कीजिए कि कमेंट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए। दरअसल अगर आप मैसेज या कमेंट करते हैं तो वो टॉपिक आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप कहीं से ढूंढेंगे, पढ़ेंगे, फिर आपका पेपर देंगे। ऐसा आपको क्या होगा कि आप एक बार कमेंट कर देंगे कि हमें ये टॉपिक क्लियर करना है और हमें वो पढ़ना है, तो हम वो चीज़ को आपके सामने लेके आएंगे, और जब हम लेके आएंगे तो पूरा रहेगा, तो आपको वो पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हम उसका अभ्यास भी करवा देंगे। तो एक वीडियो से आपको इतना सब कुछ मिल जाएगा सिर्फ आपके एक कमेंट से। आपकी लाइक हमारा मोटिवेशन, हमारी पढ़ाई आपका मोटिवेशन। तो जारी रखिए हमारी पढ़ाई को वीडियो के थ्रू, और आप अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो लेते हैं आपसे विदा। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में आपको आपके नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।